गौड़ीपुर गांव के जमींदार थे बेनी माधव सिंह। वंश पुराना था, घराने का रुतबा भी बड़ा, लेकिन दौलत बरसों पहले ही वकीलों पर खर्च हो चुकी थी। अब मुश्किल से साल का 1000 रुपया बचता था, पर इज्जत वही पुरानी बनी थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़ा श्रीकंठ पढ़ा लिखा BA पास शहर में नौकरी करता था, और छोटा लाल बिहारी गठीला बलवान देहाती शान वाला नौजवान। हालांकि श्रीकंठ अंग्रेजी पढ़े थे, पर रीति रिवाज संस्कृति परिवार इनसे बड़ा प्यार करते थे। संयुक्त परिवार के सबसे बड़े समर्थक थे। इसी वजह से गांव की कई लड़कियां उन्हें अपना दुश्मन भी समझती थीं। आनंदी ताल्लुकेदार भूप सिंह की चौथी बेटी, रूप में गुणों में सब बहनों से आगे। पिता का दुलार भी उसी पर सबसे ज्यादा था। आनंदी के लिए पिता ने कोई कमी न छोड़ी थी। महल, हाथी, नौकर, शान शौकत। एक दिन श्रीकंठ चंदे के लिए पहुंचे और भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए। बस वही दिन था जब बड़े घर की बेटी इस छोटे सादे घर की बहू बन गई। शान शौकत में पली आनंदी जब यहाँ आई तो उसे न रेशमी जिंदगी मिली न महल, पर उसने जल्दी ही खुद को ढाल लिया, जैसे किसी विलासिता को कभी देखा ही ना हो। भाभी जी जल्दी पका दो, बहुत भूख लगी है। आनंदी घी निकालती है, पाव भर ही होता है, सारा मांस में डाल देती है। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा भाभी जी? सारा घी मांस में पड़ गया था। तुम्हारे मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। वहाँ इतना घी तो नाई कहार भी खा लेते हैं। लाल बिहारी आपा खो देता है, खड़ाऊं फेंकता है। आनंदी हाथ हटाती है, उंगली में चोट लग जाती है। सब सह सकती है, पर मायके की निंदा नहीं। आनंदी ने 2 दिन से न खाना खाया न पानी, बस अपने पति की राह देखती रही। भैया भाभी को समझा दीजिए कि जबान संभाल कर बात किया करें। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं होता। घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? जिसने आग लगाई है उसे पाओ तो मुंह जला दूं। आनंदी पूरी बात बताती है, रो पड़ती है। श्रीकंठ का क्रोध भड़कता है। दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। या तो लाल बिहारी रहेगा या मैं। जिस भाई ने उसे हमेशा दुलारा, उसी से अलग होने की बात सुनकर उसका दिल टूट गया। भाभी, भैया को मेरा प्रणाम कह देना। अब मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना। आनंदी का दिल पसीज जाता है। आनंदी बाहर दौड़ती है, लाल बिहारी का हाथ पकड़ लेती है। मेरी कसम, एक कदम आगे नहीं। उसी समय श्रीकंठ भी आता है। दोनों भाई टूट कर गले मिलते हैं। भैया, बस इतना वचन दीजिए, कभी मत कहिएगा कि मुंह न देखूंगा। बेनी माधव खुश होकर कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। गांव में जिसने भी ये घटना सुनी, सबके मुंह से एक ही बात निकली, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, बड़े घर की बेटी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंकल ट्यूब इंडिया।